तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, ADCR, DC साहब, ये जितनी टीमें यहाँ से हमने पहले अपनी जो लैंड है उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाए, लैंड क्लियर करवा के उसकी कंपेक्शन, उसकी खसरा टू खसरा सारी अपनी जितनी डॉक्यूमेंट्री थी मुकम्मल करवा के हम RDA में ले गए। RDA वाले ने जब वहां पे जाके देखा सारी चीजें पूरी हैं तो उन्हें हमें प्री प्राइमरी परमिशन जारी कर दी। उसके बाद हमने सेकंड उसमें 1534 कनाल की जमा करवाई, वो भी RDA ने हमें वहां से क्लियर कर दी। 1534 कनाल की भी हमारी सेकंड प्राइमरी परमिशन पूरी होगी। हमने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पब्लिक हमारे साथ इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे हमारे साथ पब्लिक भी इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे हम यहाँ के मुकामी रहने वाले हैं। ये मौजा सियाल अब्ताल से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये जाके अभी इस टाइम पे ये 50-55 मौजों पे आज के दिन में ये ब्लू वर्ल्ड सिटी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। यहाँ पे हजारों मजदूर, यहाँ पे इलाके के जो लोग थे, गरीब किसानों के बेटे जिनको जो बेरोजगार थे, उन इलाकों को, उन लोगों को रोजगार मिला। यहाँ पे जमीनों के जो रेट थे वो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर गए हैं, लोग खुशहाल हुए हैं, लोगों को तरक्याती चीजें यहाँ पे हमने ला के दी और यहाँ पे चल रहे हैं। हमने RDA के अंदर जो भी हमारा RDA के अंदर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर, फाटा के अंदर, तीनों डिपार्ट के अंदर जो भी हमारी कोडल फॉर्मेलिटीज थी वो सारी पूरी की। फ्लड इरिगेशन, वासा, एविएशन डिपार्टमेंट, लैंड डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्ट अपने डॉक्यूमेंट सारे मुकम्मल करके हमने RDA को दे दिए। अब फाइनल वहां पे उन्होंने लेआउट प्लान को जब अप्रूव करना था तो उन्होंने बीच में ये निकाल दिया कि यहाँ पे अर्बन और पेरी अर्बन का कोई मैटर चल रहा है जी, हम उसको रिजोल्व करें। हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ हदूदों का मैटर चल रहा है, पहले हम वो डिफाइन कर लें, फिर उसकी तरफ हम आपकी तरफ आ जाएंगे जी, क्लियर करें। हम वो सारे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में चले गए जी। हमारी देखें जी पूरी कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी हैं। 2 दफा में RDA ने प्री प्राइमरी परमिशन हमें जारी की है। इसमें पब्लिक इन्वॉल्व है, हजारों लोगों का रोजगार लगा हुआ है। हमने यहाँ पे डेवलपमेंट की है, अरबों करोड़ों हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। उसमें आप ये देख लें कि मंथली और सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो लैंड की मद में जो टैक्स दे रहा है वो करोड़ों में मंथली इन इदारों को टैक्स जा रहा है। ये जो इदारे आज हमारे ऊपर लेके आ रहे हैं जी, इलीगल सोसाइटी जो अपने सारे कंडे लेके पुलिस को लेके आ रहे हैं जी, फलां लेके आ रहे हैं जी, आप इलीगल, यार आप 5 साल से 6 साल से सोए हुए थे, आपको क्या नजर नहीं आ रहा था ये प्रोजेक्ट बन रहा है? आप लोगों के बीच में से गुजर के निकला है ना। फिर ये देखें जी, ये ग्रीन तो है नहीं है, ये हमारी जद्दी जगह, हम यहाँ पे बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं, हम पैदा हुए हैं, ये बंजर कदीम है। आप हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट्स में जाके देख लें, ये जितनी जगह है ये बंजर कदीम में जाई जाती है। उसके बाद जनाब कल ये 4 महकमों के बंदे यहाँ पे हाजिर हो गए, RDA वाले भी थे यहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाले भी जी। हमने आपकी जो है ना, जो लैंड की जो बनी हुई है जहाँ पे आपके बंदे, हमने इनको डिमोलिश करनी है, ये चीजें हमने, किसका हुक्म है जी? RDA वाले जब आगे जी, हमें RDA वाले ने कराना। मैंने जमशेद साहब थे यहाँ पे मौके थे, उन्होंने कहा जी हमें DG साहब ने भेजा है। हमने अपने स्टे ऑर्डर दिखाए जी RDA के, जो हमने वहां से लिए, हमने कोर्ट से स्टे ऑर्डर, ये देखिए इसमें प्रॉपर RDA भी इसमें इन्वॉल्व है, उसको भी पार्टी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है, फाटा भी है, RPO साहब भी हैं, CPO साहब भी हैं, जितने भी इदारे हैं उनको प्रॉपर हमने यहाँ पे पार्टी बना के कोर्ट में अपनी जितनी भी दरख्वास्त थी वो सबमिट की। ये देखिए जी, हम पिछले 5 साल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस पे हमने इतनी लंबी चौड़ी डेवलपमेंट कर चुके हैं, अरबों की डेवलपमेंट इस पे हो चुकी है, मेन बुलेवार्ड्स बन चुके हैं, पार्क बन चुके हैं, अंदर स्कूल बन चुके हैं, कॉलेजेस वो चल रहे हैं, अंदर चीजें, और हजारों लोगों का यहाँ पे रोजगार लगा हुआ है। तो ये लोग हमें पहले, इन्होंने सारा कुछ हमें यहाँ पे ऑन बोर्ड किया, हमें चलाया। 5 साल बाद इनको ये याद आ गया कि इलीगल ये सोसाइटी है और ये हमारी चीजें डैमेज करने के लिए यहाँ पे पहुंच गए। तो जमशेद साहब ने ये फरमाया RDA की तरफ से जी कि हम नहीं कर रहे, ये आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वालों से बात कर रहे, ये वो कर रहे। हमने कहा जी ये देखें, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वालों का जो स्टे है वो भी मौजूद है, इंटैक्ट कर रहा है, या तो विकेट हो गया हो, फिर तो आप हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई करें या कुछ भी बनती है। उन्होंने आपस में जी, हमारी लीगल टीम है, हम आपस में मशवरा करते हैं, वो मशवरा करके फिर उन्होंने ये कहा जी हमारी यहाँ पे थाना चौंतरा के अंदर कमिश्नर रावलपिंडी, DC साहब, CPO साहब, DG RDA साहब, इन्होंने ज्वाइंटली एक मीटिंग की है और मीटिंग का के ये कहा जी कि हमें यहाँ पे ब्लू वर्ल्ड सिटी का ऑपरेशन करना ही करना है और हमें ऑर्डर मिले हैं जी पाक आर्मी की तरफ से। उन्होंने ये कहा जी आप ब्लू वर्ल्ड सिटी को पूरे को डिमोलिश कर दें। जी हमें ये बताएं जी, पाक आर्मी को हमसे क्या मसला है? हम पाकिस्तानी नहीं है, हम क्या इंडिया से आए हैं, हम क्या फलस्तीन से आए हैं, हम किसी और इसराइल से हम लोग आए हुए हैं? हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, ये हमारी जगह है, हमारी अपना सारा कुछ है, हमने लोगों से ली हुई है, परचेज की हुई है, लोगों को रोजगार दिए हुए हैं।
आप पाक आर्मी के सर पे रख के बंदूकें चला रहे हैं। बहुत मुझे 100% यकीन है कि पाक आर्मी के नोटिस में भी नहीं होगा ये जी। उनके आगे से जवाब हमें ये दे रहे हैं कि जी आर्मी के बीच में बंदे इन्वॉल्व हैं, हमारे साथ बीच में शामिल हैं। उन्होंने कहा जी कोई स्टे शे इनका नहीं मानना, कोर्ट के आर्डर हम लोगों ने नहीं मानने। स्टे क्या होते हैं, हम जो ऑर्डर करेंगे आप वो करते जाएं, हम इन स्टे को नहीं मानते जी। रात को उन्होंने ये किया जी, हमारे जितने भी स्टे थे उन्होंने कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, हमारे कुछ चीजें यहाँ से उन्होंने डिमोलिश की और ये कहते हैं जी हम इन स्टे को नहीं मानते, आप इस तरह करें, हमारे खिलाफ चले जाएं, हमें पार्टी बना दें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें। यार इस मुल्क के अंदर कोई कानून है, इस मुल्क के अंदर कोई चीज है? पाकिस्तान देखें तबाही की तरफ जा रहा है, इकॉनमी हमारी तबाह हो चुकी है। हम लोग पिछले 5 सालों में जितने नीचे गए हैं, 1,35,000 के मकरूज थे, आज हम 20-20 लाख का फी बच्चा बूढ़ा सारे मकरूज हैं। मुल्क हमारा तबाही की तरफ जा रहा है, लोगों के पास रोजगार है नहीं है। उल्टा आप एक चीज को लीगलाइज करने के लिए उसको इलीगल करके आप तबाहियां फेरने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे सबसे जो मजे की बात वो ये है, कोई बंदा अपने सर पे नहीं ले रहा। कोई कह रहा है जी सीपीओ साहब करवा रहे हैं, कोई कह रहा है जी आरपीओ साहब करवा रहे हैं, कोई कह रहा है जी कमिश्नर साहब करवा रहे हैं, कोई कह रहा है जी डीजी आरडीए साहब करवा रहे हैं, कोई कह रहे हैं जी डीसी रावलपिंडी साहब करवा रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो सीईओ साहब थे, जब मैंने उनसे बात की, जनाब मोहतरम आपके कंधे पे रख के ये चलाया जा रहा है सारा कुछ, आप यहाँ पे पार्टी हैं, स्टे हमारा देखने ऑलरेडी इंटैक्ट है अभी, तो आप किस तरह ये कर सकते हैं? वो कह रहे हैं जी हमें डीसी रावलपिंडी साहब का ऑर्डर है जी, स्टे को छोड़ें जी, पीछे हमारे साथ इदारे इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा जी अब ब्लू बर्ड सिटी को ये करते हैं। यार ये बताएं, क्या इस मुल्क में कभी किसी भी मुल्क में चले जाएं, कोई भी इन्वेस्टर होता है, जब वो 100, 50, 200 बंदा वहां पे हायर करता है तो उसको वो गवर्नमेंट है अप्रिशिएट भी करती है, उसको चलाती भी है और उसको हर तरह का रास्ता देती है। यहाँ पे तो हजारों मजदूर लोग यहाँ पे काम करें, ये पीछे बैठे हैं, आगे फील्ड में लगे हुए हैं। इनको आप लोग रोजी रोटी के ऊपर क्यों आप लोग लात मारने में लगे हुए हैं? आपको ब्लू बर्ड सिटी से क्या मसला है बताएं ना? हमने अपनी कोडल फॉर्मेलिटी सारी पूरी की हुई है, एक एक चीज पूरी है। आप सारे मिलजुल के इंटरम सेटअप आया, एक अपनी नई स्टोरी बना के कभी पाक आर्मी का नाम ले रहे हैं, कभी कमिश्नर साहब कह रहे हैं जी मैं करवा रहा हूँ, कभी सीपीओ साहब, कोई बंदा अपने सर पे लेने के लिए नहीं तैयार। हमारा जी आज ये मुतालबा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसम मुनीर साहब से और काजी फैज ईसा साहब से, हमें सिर्फ ये बताया जाए कि इस मुल्क के अंदर जो भी कोई बंदा जो बिजनेस या कोई कारोबार करना चाहता है, उसकी तबाही फेरने के लिए आपने पीछे इदारे छोड़े हुए हैं, ना ये कोर्टों को मान रहे हैं। यहाँ पे वैलिड स्टे बताएं जी अनीस साहब या लियाकत साहब, बताएं क्या स्टेटस है हमारे स्टे का? जी मैं यहाँ गुजारिश करना चाहूँगा कि हमने आरडीए के खिलाफ जो स्टे दायर किया हुआ था, उसमें हमने चेयरमैन आरडीए और डीजी आरडीए, चीफ कमिश्नर आरडीए और उसके अलावा कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर सीपीओ रावलपिंडी, एसएसपी ऑपरेशन और डीएसपी सदर बैरूनी, तमाम इदारों को हम लोगों ने यहाँ पर पार्टी बनाया और उसमें हमने स्टे लिया हुआ है, जिसमें जज साहब ने बाकायदा वाज़ेह अल्फाज में अपने लिखा हुआ है कि इनके प्रोजेक्ट को डिमोलिश नहीं किया जा सकता और कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं की जा सकती कोर्ट को नोटिस दिए बगैर। इसके अलावा हमने इन्होंने कहा कि हमारी लेबर अकोमोडेशन को गिराया जाता है, जहाँ पर हमारे मजदूर बैठे होते हैं, काम करते हैं लेबर, हमने उसका अलग से स्टे लिया है कि हमारे जो डेरे हैं और जो हमारे जिनको डेरा का वर्ड यूज किया जाता है वो लेबर अकोमोडेशन है, उस पर कोर्ट ने बाकायदा तौर पर लिखा है रिस्पोंडेंट एंड डिफेंडर्स नंबर 8 to 12 आर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम डिमोलिशिंग सूट प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेंटिफ इलीगली अनलॉफुली। जनाब ये स्टे फ्रेश है, बिल्कुल वैलिड है। जो लियाकत साहब ने जो एक लाइन पढ़ी है उसके ऊपर आप फोकस करें, अगर ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन है, इसके अंदर रिस्पोंडेंट नंबर 8 to 12 में इसमें ये सारे शामिल हो जाते हैं। ये डीजी आरडीए साहब से लेके कमिश्नर साहब, सीपीओ, आरपीओ, एसएसपी ऑपरेशन, एसपी सदर, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी, एसएचओ चौंतरा चक्री, सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फाटा, सारे। कोई ऐसा नहीं है कि जो इसके अंदर हमने पार्टी नहीं बनाया सिर्फ इस वजह से कि कल कोई ये ना कहे कि मैं इसके अंदर पार्टी नहीं था। देखिए जी हम लोग जितनी भी पूरी कोडल फॉर्मेलिटीज अपनी पूरी करके लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ना ये लोग किसी कानून को मान रहे हैं, ना ये किसी कोर्ट को मान रहे हैं, किसी चीज का यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, ना इन मजदूरों का को देखा जा रहा है जी, जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं उनको डेरे का एक नाम दे के, शक्ल दे के उनको डिमोलिश किया जा रहा है। यहाँ पे जो आपकी लेबर है उनको हरासमेंट किया जा रहा है जी, हम आपको सारों को उठा के जेल में डाल देंगे, थाने में डाल देंगे जी, हमें पीछे से कमिश्नर साहब के ऑर्डर हैं, हमें पीछे से सीपीओ साहब के ऑर्डर हैं, हम आपकी सारी मशीनरी बंद कर देंगे, हम आपकी चीजें डिमोलिश कर देंगे, और कर रहे हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ धमकियां लगा रहे हैं,
आया कि इस मुल्क को हमने किसने बचाना है। बाहर से कोई बंदा आएगा, आप क्या करेंगे, इसको गिरा देंगे जी, गिर गए। लैंड तो हमारी है ना, हम उसके ओनर हैं, वो तो हमसे आप नहीं छीन सकते। ये जो बंदे बैठे हैं हजारों के हिसाब से, जो साइड पे काम कर रहे हैं, जो मजदूर बैठे हैं, इनके साथ कितने कितने खानदान जुड़े हुए हैं। एक एक बंदे के साथ फैमिली में 5-5, 6-6, 8-8 बच्चे, बूढ़े सारे, उनके माँ बाप, उनके बेटियां, उनके बहन भाई, वो सारे जुड़े हुए हैं। एक बंदे के साथ आप 7-7, 10-10 बंदों को जलील करेंगे, वो बंदे बेरोजगार हो जाएंगे। पहले इस मुल्क के अंदर हालात ये है कि एक मजदूर अपनी बड़ी मुश्किल से बिजली के बिल तक वो नहीं दे सकता। पूरी आवाम रोडों पे प्रोटेस्ट करती फिर रही है कि हम लोग मर गए हैं। हम बाहर से लोगों से कर्जे ले लेके, उनकी तरले ले लेके, यहाँ पे हम मिन्नतें कर, खैरात मांग मांग के इधर आके हम लोग, और वहां से हम अपने ना जोलियां भी फिराते हैं, अपने कटोरे भी लेके जाते हैं, खैरातें मांग मांग के ला रहे हैं, और इधर आके हम लोग क्या कर रहे हैं जी, हम इदारे बन के बैठ जाते हैं। जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो इदारों को टैक्स दे रहे हैं, करोड़ों मंथली, करोड़ों के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं, जितनी लैंड ट्रांसफर हो रही है मंथली हम उसका टैक्स दे रहे हैं प्रॉपर। आप हमें उसकी रसीदें भी ला के दे सकता हूँ, जो हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में मंथली, जो हम वीकली डेली बेसिस पे जो जमा करा रहे हैं, वो करोड़ों के हिसाब से है। आप वो बंद करवा दें, आप इन मजदूरों की जान ले लें, इनका काम बंद करवा दें। आप सिर्फ ये करें जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी की चीजें डिमोलिश करके आप खुश होके बैठ जाएं। हाँ जी, हमने जी बड़ा तीर मार लिया, हमने 4 बंदों की कमेटी बनाई, हमने चौंतरा में एक मीटिंग की, मीटिंग करके हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी की चीजें गिरा दी, और उनके मजदूरों को बेरोजगार कर दिया, उनको बच्चों को मजबूर कर दिया, उनके माँ बाप को मजबूर कर दिया आप जाके सुसाइड करें। जब एक बाप है, उसके बच्चे, उसकी फैमिली जब भूख से मर रही होगी, वो कहीं से उसकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो बताएं वो क्या करेगा? वो मरेगा। वो सुसाइड नहीं करे तो क्या करेगा ना। आप तो मुल्क जो चला रहे हैं वो भी आपके सामने है, किस तरह चल रहा है, मुल्क के हालात क्या है। अगर कोई बंदा कोई अपनी एक चीज को लेके चल रहा है, उसको चला रहा है, खुदा रहा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, इन गरीबों की जान ना लें। क्या होगा, चीजें डिमोलिश होंगी, हम रोक देंगे, चीजें बंद कर देंगे, बंदे घरों में बैठ जाएंगे, उनके बच्चे मरेंगे, उनके माँ बाप जो बूढ़े, जो दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, उनके हॉस्पिटल जो भी है वो रुक जाएगा सारा, उनके बच्चों की स्कूलिंग रुक जाएगी, आप लोग खुश हो जाएंगे। मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में कोई कानून है? अगर आपको कोई मसला है इनसे हमें बताएं। इलीगल लीगल का वर्ड आप यूज करते हैं बार बार जी, एक स्टेटमेंट लेके आ जाए इलीगल। यार आप लीगलाइज आप लोगों ने करना है ना। आप लोग 4-4 बंदों की कमेटियां बना के आ जाते हैं, हम ये कर दें जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी का ये नुकसान कर दें जी, इनके ऊपर 274-75 आपने झूठा पर्चा हमारे ऊपर दिया है, वो पर्चे निकाले जी, इनको ये कर ले, उनको वो कर दें। यार मुझे ये बताएं, आप लोग इस मुल्क के साथ सिंसेयर हैं? आप इस मुल्क की भलाई चाहते हैं? अगर आप इसकी भलाई चाहते हैं तो आप इस गरीब आवाम का ख्याल करने हमें छोड़ दें। हमारा क्या है, क्या होगा? चीजें रोक देंगे, ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, अपने घरों में बैठ जाएंगे। इस मुल्क को संवारें। अगर आप 4-4, 5 दिन बैठ के ये प्लान कर सकते हैं, अगर चौंतरा में आके टेंट लगा के रोटियां खा के कि हम लोग ये कर देंगे, आप ये भी तो प्लान कर सकते हैं ना कि ये सोसाइटी है, इसकी इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, इसके अंदर इतने बंदे काम कर रहे हैं, इसके अंदर स्कूल चल रहे हैं, इसके अंदर गरीब लोगों को वो चला रहे हैं, यहाँ पे कितनी हमने यहाँ पे डिस्पेंसरियां बनाई हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी हैं, जो लोगों को कोई भी मामलात होता है लेके चलते हैं, यहाँ पे डायलिसिस सेंटर बने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को डायलिसिस सेंटर में उनके डायलिसिस हो रहे हैं, यहाँ पे अवामी दस्तरखान बने हुए हैं, लोगों को 3 टाइम का फ्री खाना दे रहे हैं। तो अल्लाह के बंदे आप लोग इसको बदनजर रख लें। एक ये सारे मिल के जो आप वहां पे बैठ के अपने जो स्कीमें बना लेते हैं, तो आप ये भी तो बना सकते हैं ना कि यार हम इनको लीगलाइज कैसे करें। अगर बाकियों को एनओसी मिल गए हैं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की किस चीज की कमी आया कि उसकी लैंड कम्पैक्ट नहीं है, आया उसकी ओनरशिप नहीं है, हम यहाँ के मुकामी हैं और हम यहाँ पे जद्दी पुश्ती यहाँ के मालिक हैं। हमारी लैंड यहाँ पे हजारों कनाल में, लाखों कनाल में एक कम्पैक्ट पीस की शक्ल में, यहाँ पे 10 से 12 किलोमीटर मेन बुलेवार्ड बनी है, पार्क बना है, हर चीज क्लियर है। लीगलाइज हमने कोर्टल फॉर्मेलिटी सारी पूरी की हुई है, लीगलाइज आपने करना है ना। अगर आप ये सारा कुछ करके पूरी प्लान करके चीजें डिमोलिश करने के लिए मशीनें बाहर से रेंट से लेके उनमें डीजल डलवा सकते हैं, 15-15, 20-20 बंदे आप एक एक इदारे से उठा सकते हैं, 500-500 बंदा आप रावलपिंडी पुलिस से उठा सकते हैं। वो सारा करके यहाँ पे आप पूरा इस तरह करते हैं जिस तरह बॉर्डर के ऊपर पता नहीं क्या करने लगे हैं। यार आप अल्लाह के बंदे यही नफरी लेके जो पाकिस्तान के अंदर जो बाकी चोरियां चिकारियां हो रही हैं उन पे तवज्जो दें। अगर आप ये सारा कुछ कर सकते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को लीगलाइज भी तो आपने करना है ना। कमिश्नर साहब आपने करना है, डीजी साहब आपने करना है, डीसी साहब आपने करना है, और किसने करना है? किसी बाहर से तो कोई खुलाई मखलूक तो नहीं आनी, आसमान से तो किसी ने नहीं उतरना
जिसने आके इनको लीगलाइज कर देना है। ठीक है जी साहब, आप हमें बताएं हमने करना क्या है, आप हमें बताएं, आप ये करें, हमें ये डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स आप मांगेंगे हम वो ला के देंगे। लैंड के आपको चाहिए, कंपेक्शन के आपको चाहिए, बंजर कदीम है यार, सदरा से यहाँ से लोग गुजरते नहीं थे, दिन को बंदा नहीं गुजरता था, हमने तो इसको एक शहर की शक्ल में बदल दिया, हमने लोगों को रोजगार दिया। हम इस मुल्क के रहने वाले हैं ना, हम इस मुल्क के बशिंदे हैं, हमको बाहर से तो आए नहीं है, या तो हम फार्मर हैं, हम अफगानी तो नहीं है ना, हम यहाँ के, ये मुल्क हमारा है, हम भी इस मुल्क के सिपाही भी हैं, इस मुल्क के हम सब कुछ हैं, बेटे भी हैं, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने बचाना है, इस मुल्क को आपने बचाना है। लेकिन इस तरह आप करेंगे, इससे क्या मिलेगा ये बताएं ना। आप जिस तरह एक जो आपका प्रॉपर्टी का या डेवलपमेंट का जो सेक्टर है, इसको आप तबाह करेंगे, इसको आप बर्बाद करेंगे। आप जी हमने यार फलां सोसाइटी का ये कर दिया जी, आपने उसको डिमोलिश कर दिया, ऑपरेशन हो गया जी, न्यूज़पेपरों में ला के रहा जी, आरडीए अपनी वेबसाइटों पे लगा रही है। यार यहाँ पे हजारों नहीं लाखों लोग जुड़े हुए हैं, मशीनरी वाले लगे हुए हैं, ओटी वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेबर यहाँ पे काम कर रही है, होटलों में बंदे लगे हुए हैं, हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, एम्बुलेंस में लगे हुए हैं, हर लिहाज से लोग अपना रोजगार कमा रहे हैं ना। आप क्या उनका रोजगार, उनकी जान, उनकी सारा कुछ बंद करके खुश हैं? आप बताएं ना, आप हमें हमें सोल्यूशन दें, हमें बुलाएं, हमसे पूछें भाईजान ये आपने ये सोसाइटी खोली है, आपके डॉक्यूमेंट मलकियत किधर, हम ना दे सकें आप हमें पकड़ें कि हम इधर के मालिक नहीं है, आपकी कंपेक्शन किधर है, हम ना दे सकें आप हमें पकड़ें। आप ये बताएं डे फर्स्ट से जब आपने सोसाइटी लॉन्च की है, इसकी कोडल फॉर्मेलिटीज आपने पूरी की हैं, हमने ना की हो तो हम आपके जुर्मदार हैं। आपने हमें प्री प्लानिंग परमिशन, प्राइमरी प्लानिंग परमिशन ना दी हो, हम जिम्मेवार हैं। पटवारी साहब ने हमें यहाँ से इसकी लैंड क्लियरेंस ना दी हो, हम जिम्मेवार हैं। गिरदावर साहब ने ना दी हो, हम जिम्मेवार हैं। तहसीलदार साहब ने ना दी हो, हम जिम्मेवार हैं। एसी साहब ने, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने ना दी हो, हम जिम्मेवार हैं। डीसी साहब ने ना दी हो, हम जिम्मेवार हैं। एडीसीआर साहब ने ना दी हो, हम जिम्मेवार हैं। आरडीए ने प्री प्लानिंग परमिशन हमें ना दी हो, हम जिम्मेवार हैं। फ्लड इरिगेशन ने हमें क्लियरेंस ना दी हो, हम जिम्मेवार हैं। वासा ने हमें क्लियरेंस ना दी हो, हम जिम्मेवार हैं। एविएशन ने हमें ना दी हो, हम जिम्मेवार हैं। एनवायरमेंट वाले ने हमें ना दिया, बताएं इसके पीछे अदारा कौन सा बताया। सारे एनओसीज लेके हम बैठे हुए हैं, फाइनल अब आपने एक लेटर इशू करना है, वो आप पिछले जानबूझ के 5 साल से नहीं इशू कर रहे, तो हमारा क्या कसूर है बताएं ना। या तो डे फर्स्ट से जब हमने ये लॉन्च किया था आप हमें रोक लेते, जी आप ना लॉन्च करें, हम अपनी इसकी जमीनों में हल चलाते, खेती बाड़ी करते, कोई और काम कर लेते। हमने तो यहाँ पे आपकी इजाजत से, आपसे बिल्कुल कोडल फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंट सारे पूरे करके हमने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लोगों को बुलाया, रोजगार दिया, अरबों के हिसाब से हमने साइड पे इन्वेस्ट किया। देखें दुनिया के हर, हम जितने भी थे इन्वेस्टर कहाँ से ले लो कि हम अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं ना, अपने पिंडी में लेके आ रहे हैं, अपने पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जो यहाँ पे हो रहा है हम सबको लेके चल रहे हैं। हमें आप उस टाइम रोकते तो हम रुक जाते, हम कोई और काम कर लेते। हमें आप लोगों ने खुद चला के आगे ले जाके सारा कुछ करके सारे को बीच में करा के अब आप कहते हैं ये इलीगल है। तो लीगलाइज किसने करना है हमें बताएं, हमने करना क्या है, कैसे लीगलाइज होगा? इंडिया ने तो आके लीगलाइज नहीं करना है इसको, ना इसराइल ने करना, ना किसी और कंट्री, ना अमेरिका ने आके करना है। ये कमिश्नर साहब आपने ही करना है, डीजी साहब आपने ही करना है, डीजी आरडीए साहब आपसे बात कर रहा हूँ, आपने ही करना है, डीसी पिंडी साहब आपने ही करना है, और किसी ने हमें लीगलाइज करना है? तो आप लोग बताएं ना, अगर वहां पे जाके आप मीटिंग्स कर सकते हैं, बैठ के हमारे बारे में पूरी एक स्कीम बना के जी आप सारे इदारे जुड़ जाएं, ना इनका कुछ स्टे मानना है, ना इनका कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगना है, ना कुछ, बस इनकी जो आगे चले उसको डिमोलिश करें जी, इनके मालकान पे पर्चे दे दें, इनको अंदर कर दें जी, प्रिजन वाइन ले आए, इनको हरासमेंट करें, इनकी मशीनरी बंद कर दें। यार खुदा रहा, कुछ खुदा का खौफ करें। आपने मरना नहीं है, आपने क्या सारी जिंदगी दुनिया में ही रहना है? आपने सारी जिंदगी कमिश्नर रहना है? आपने क्या डीजी आरडीए रहना है सारी जिंदगी? आपने डीसी रहना है? सारों ने चला जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, एक दिन सब ने मौत का जायका चखना है। ये दुनिया फानी है, इसने फना हो जाना है। कुछ ऐसा करें, इन गरीबों की बद्दुआएं ना लें, इनकी दुआएं लें, इनके साथ कोऑपरेट करें, हमारे साथ कोऑपरेट करें, इस पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करें, 24 करोड़ आबादी के साथ कोऑपरेट करें, इस इकोनॉमी के साथ कोऑपरेट करें। हम सारे मिलजुल के एक पेज पे आए, या आपका जितना भी डेवलपमेंट का, आपका जो प्रॉपर्टी का जो ये सेक्टर है ये चले, इनके ऊपर आप ड्यूटियां लगाएं, इनके ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, जिम्मेवारियां दें। आप ये चला रहे जी, आप ये करें, गवर्नमेंट को आप ये सपोर्ट करें, इनसे फायदा लें, इनको मारें ना, इनके बच्चों को ना मारें, इनको बेरोजगार ना करें, इस मुल्क को मजीद तबाह ना करें। आपने सिर्फ एक ही बनाई हुई है, और ऊपर से आप ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान आर्मी जो है वो कह रहे हैं जी हमें, जी सेक्टर कमांडर साहब कह रहे हैं जी हमें, जी अपारा से कालें आ रही हैं, हमें उनके
IMF के बंदे बैठे हैं जी, हमें फलां के बंदे बैठे हैं। यार मुझे ये बताएं, हमने यहाँ के दहशतगर्द पाले हुए हैं, सारी लिस्टें जो आपने मांगी हैं, एक एक बंदे के नाम, उनका CNIC नंबर, उनके मोबाइल नंबर, उनके घरों के एड्रेस ला के थानों में जमा करा दी। आपने 1000 दफा यहाँ पे एक एक जगह पे जाके चेक किया, 50 दफा आपने झूठे रेट किए हैं, उसके ऊपर आपने पूरी वेरिफिकेशन की। एक अफगानी आज दिन तक आपको मिला है? आपको एक कोई ऐसा कोई बंदा मिला है जिसका हमारे ये जो मुल्क के लिए किसी, हम ऐसे बंदे को खुद अपने हाथों से फारग कर देंगे जो हमें पता चले कि जो हमारे मुल्क के खिलाफ है, जो हमारी रियासत के खिलाफ है, जो हमारी इंतजामिया के खिलाफ है, जो हमारी अवाम के खिलाफ है। हम सच्चे पाकिस्तानी, हम इस मुल्क के बशिंदे हैं। हम किसी भी गलत एक्टिविटीज को, किसी भी नाजायज चीज को ना मानते हैं, ना आगे मानेंगे कभी। सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है अदारों के सर के। वो जी ये तो आर्मी करवा रही है जी, ये सारे अब ये डॉक्यूमेंट सारे पड़े हैं, डॉक्यूमेंट्स में ये कुछ नहीं कर सकते। अब इन्होंने ये प्लान बनाया जी हमें तो पाकिस्तान आर्मी करवा रही है जी, हमें जी सेक्टर कमांडर साहब करवा रहे हैं, हमें जी अपारा वाले करवा। यार अपारा वालों का, सेक्टर कमांडर का हमसे क्या लेना देना? हम क्या कर रहे हैं? हमें बुलाएं, हमें बताएं, हमसे पूछें, आ जाए, हम एक एक चीज की वेरिफिकेशन करवाने को तैयार है। जो आपकी तसल्ली करती है आप वेरिफिकेशन करें ना, आप हमसे पूछे ना। आप या अपारा वालों ने आप इनसे वेरिफिकेशन ना करें, ना इनके बंदों को चेक करें। वो इस वजह से क्योंकि ऑलरेडी आप वेरिफिकेशन कर चुके हैं, आपने हमसे लिस्टें मांगी, हमने एक एक बंदे की एक्सेल के अंदर उनकी पूरी शीटें बना के आपको सबमिट की हैं थाने के अंदर। हमारे लीगल डिपार्ट ने जाके एक एक चीज आपको सबमिट किया। ये देख लें जनाब, हमारे जितने बंदे हैं सारे लीगलाइज हैं। सिक्योरिटी कंपनी से वेल विशर, बेदार कंपनी, डेल्टा, इन कंपनी के हमने प्रॉपर वहां से एम्प्लॉइज विद परमिट, विद यूनिफॉर्म, विद वो सारे रखे हुए हैं। और वो जाके प्रॉपर कंपनी हमने थाने में लिस्टें दी हुई हैं, एक एक चीज हम सिस्टम को लेके चल रहे हैं। उसके बावजूद जब आपने ये देखा कि हमें कुछ भी नहीं यहाँ पे हासिल हो रहा, तो आपने अदारों का नाम लेके हमारी चीजें गिरानी शुरू कर दी। यार आप गिरा के क्या साबित करना चाहते हो? आप गिरा के, अब गिरा दो यार, सारा कुछ गिरा दो। क्या करोगे फिर गिरा के? क्या हो जाएगा? वो आपकी जो है ना, वो जी लैंड का जो आपका मसला है जी, उसके अलावा जो मामलात हैं वो ये उसके बाद क्या होगा? सिर्फ ये होगा कि ये सारे बंदे बेरोजगार हो जाएंगे, ये अपने घरों में बैठ जाएंगे। हमें क्या जरूरत है इतना लंबा इनका हेडेक लेने के लिए? आप ये चाहते हैं? आप इस अवाम को मारना चाहते हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जनाब आसम मुनीर साहब, आप माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं। ये आपके जो नीचे अदारे बैठे हैं उनके सर पे रख के चल रहे हैं सारे। कहते हैं जी हमें वहां से ऑर्डर आए हैं जी, इनको ये करते हैं। यार ऑपरेशन वो करें जहाँ पे और है, उनको जाके करें ना। आप उनके कंधे पे उनकी सारी वो लेके ऑर्डर वहां से होते हैं, आप जाके इम्प्लीमेंट करते हैं ब्लू बर्ड सिटी के ऊपर, आप इम्प्लीमेंट करते हैं बाकी सोसाइटीज के ऊपर। इस वजह से कि ये जो भी ये टीमें थे जो ये मशवरे करते फिर, इनके कहीं और से रिसोर्स या तलक वास्ते से कोई चीज नहीं चल रही थी, इन्होंने वहां से अपनी प्ली ले ली या उसको लेके उनके कंधों पर रख के चलाए जा रहे हैं। आप उन अदारों को इन्वॉल्व करें, लेके आए। यहाँ पे कौन सा कर्फ्यू लगा हुआ है? आप बाकी सारी नफरी लेके यहाँ पे पहुंच जाते हैं, उनको लेके वेरिफिकेशन करें, हमसे करें, हमें बुलाए, हम हाजिर होते हैं। हम एक हम ना दे सके, हम साबित ना कर सकें, तो फिर आपका राइट बनता है जो मर्जी करें। लेकिन एटलीस्ट खुदा रहा, हम भी पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क से हमारा तल्लक है, ये मुल्क हमारा है, हमें सुना तो जाए ना, हमें पूछा तो जाए ना, हमें मौका तो दिया जाए ना। एक दीवार किसी की गिर जाए, ये बताएं आसान काम है? आज तो सीमेंट कहाँ पे पहुंच चुका है, डीजल आसमान पे पहुंच चुका है, रेत किधर पहुंच चुकी है, लेबर कहाँ पे पहुंच चुकी है, सरिया किधर। इतनी आसानी से आप बाहर से मशीनें लेते हैं और आके ऐसे डिमोलिश करते हैं। यार इस तरह तो काफिर भी नहीं करते, यहूदी जो होते हैं वो भी नहीं करते, उनके अंदर भी कोई एहसास हो जाता है। आप तो फिर मुसलमान हैं, इस मुल्क के रहने वाले, हम भी इस मुल्क के रहने वाले, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा ये मुल्क है। हम क्या बाहर के किसी कंट्री में और अपनी जगह पे कर रहे हैं? याद हमें बताएं ना, ये कुछ सरकारी लैंड है जहाँ पे ये हमने जो बनाया हुआ है, मुझे बताएं किसी इदारे की ये लैंड है? हमारी अपनी ओनरशिप है, हम इस इलाके के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ पे चीजें बनी हुई हैं, अपना घर है। आप इनको गिरा रहे हैं, इनको गिराने से आपको क्या मिलना है? ये तो आप सरासर ज्यादती कर रहे हैं ना आप हमें बुला रहे हैं, ना आप हमें सुन रहे हैं जी। आप वहां पे बैठ के अपनी खुद से मीटिंग करते हैं, 4 बंदे कहते हैं जी ये कर दे वो कर दे। आपने कभी हमें भी बुला के पूछा है जी ये क्या मसला है? आपने कभी ये हमें बताया जी आपका ये जी सारी चीजें पूरी हैं, आपका NOC फाइनल हमने इशू करना है, आप ये लाइन पकड़े और ये करें, आप ये फॉर्मेलिटीज पूरी करें, आप ये डॉक्यूमेंट्री पूरी करें, ये चीजें लेके आए। कभी हमें पिछले 5 सालों में एक दफा आपने ये तकलीफ की है कि एक दफा इनसे पूछ लें? यार बाहर की कंट्री में चले जाए ना, सऊदीया के अंदर चले जाएं, KSA के अंदर ना, किंगडम सऊदी अरेबिया के अंदर, वो सबसे उनकी जो सख्त सजा है, जो बंदा जो पकड़ा जाता है ना चोरी में, वो हाथ काट देते हैं। दूसरे उनके जो मैडर ड्रग्स में पड़ते हैं उनके गले काट देते हैं। लेकिन उनको भी वो मौका देते हैं, पूछते हैं कि तुम अपना प्रूफ करो कि तुमने चोरी की है। उनको ऐसे नहीं कि पकड़ा को रात को पकड़ा और सुबह उसका हाथ काट दिया।
उनको बुलाते हैं, बुला के पहले अपनी टीम तश्कील देते हैं, वहाँ पे कमीशन मुकर्रर होता है, वो पूरा उसका पूरा सर्वे करता है, पूरा करके फिर वो चीज़ें 100% प्रूफ होती हैं, उसके बाद अपना वो एक्शन करते हैं। यहाँ पे तो आपने तो उनको भी पीछे क्रॉस कर दिया। रात को आप बैठ के स्कीम बनाते हो तो सुबह आपकी सारी मशीनरी पहुंच जाती है, पूरी पिंडी की नफरी यहाँ पे आ जाती है। यार मुझे ये बताएं, हमारे अदारों को कोई और काम नहीं है, यहाँ पे आके सिर्फ इन सोसाइटियों को पीछे आप लोग लगे हो। खुदा रहा कुछ खुदा का खौफ कर लें। आसम मुनीर साहब, काजी फैज ईसा साहब, आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी तो ये सारे ये कह रहे हैं जी हमारे तो बस के नहीं है, ये सब कुछ ऊपर से आ रहा है। अब हमें उम्मीद है कि ऊपर आप लोगों से ही आ रहा है, अगर आप लोगों से नहीं आ रहा तो फिर तो आसमान से डायरेक्ट ही सारा कुछ आ रहा है। बाकी ये तो चार जो कह रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम ये मानते भी हैं कि आपका जो स्टे है वो इंटैक्ट है, वो चल रहा है, वो विकेट भी नहीं हुआ, सारा कुछ हो गया है, नेक्स्ट इसकी फलान डेट है। अगर आपको ऐप कोर्टों में जाए ना, इसको डिफाइन करें और बताएं हमें यहाँ पे कि ये चीज़ है, वहाँ पे साबित करें। हमने जाके अपने हम देखें ना, हम एक सिविलियन है, हम एक प्राइवेट अदारे हैं, हमने किधर जाना है? हम आर्मी तो है नहीं, ना हम पुलिस हैं, ना हम कमिश्नर हैं, ना हम डीसी हैं, ना हम डीजीआरडीए हैं, ना हम आईएम वाले हैं, ना हम सीटीडी वाले हैं, ना हम कोई अदारा है। हमने अपनी जो डॉक्यूमेंट्री है सारे डॉक्यूमेंट्स लेके फाइनली फिर हमारे पास बचती कोर्ट ही है। कोर्ट में जाके हमने अपनी सारी चीज़ें वहाँ पे सबमिट की हैं, जनाब ये चीज़ें हैं, हमने ये काम किया है, इनकी परमिशन से ये काम किए है सारे। कोर्ट ने जब सारे डॉक्यूमेंट्स दे के उन्होंने, कोर्ट ऐसे तो नहीं वहाँ पे बैठे ना, जज वहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें देख के सारी डॉक्यूमेंट्री सारा उनको बताया, यही चीज़ें बताई हैं जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें और ये मामलात है। उन्होंने सारा कुछ देख के करके हमें वो दे दिया स्टे कि भाईजान आपका ये मामलात है, आपकी जब तक चीज़ें नहीं होती तो उन्होंने उसको स्टे कर दिया। ये लोग उस चीज़ को भी नहीं मान रहे, इन्होंने अपना एक कानून बनाया हुआ, अपनी चीज़ें लेके जा रहे हैं। खुदा रहा इन चीज़ों को आप थोड़ा सा संभालें, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप देखें और इन चीज़ों को थोड़ा सा कुछ खुदा का खौफ करें। कुछ लोगों के, कुछ गरीब आवाम के बारे में कुछ आप सोच लें, और कुछ चीज़ है आपको कुछ भी हमसे कोई तवज़ात है, कोई मामलात है, हमें बुला लें, हमसे डॉक्यूमेंट्स पूछें, हमसे चीज़ें पूछें, हमसे चीज़ें लें, हमसे पूछ के लीगलाइज तो आप नहीं करना है ना, बताएं कैसे होना है, क्या करना है। हमने तो अपनी तरफ से सारा कुछ, उसके बाद अगर कोई चीज़ आप करवाना चाहते हैं वो भी बता दें, हम वो भी पूरी करने को तैयार हैं। हमारी तरफ से कोई चीज़ रह नहीं गई है, सब कौन सुने तारक। देखें जी, जब ये वहाँ से निकलते हैं इनका सिर्फ जो मेन एक टारगेट होता है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी को बनाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि ब्लू वर्ल्ड सिटी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हज़ारों नहीं लाखों कनाल पे पहुँच चुकी है और उसके ऊपर हज़ारों लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे सारे अंदर फ्री जो है डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं, इसमें फ्री आपके जो है अवामी दस्तरखान चल रहे हैं, यहाँ पे डिस्पेंसरी चल रही हैं, लेबर मजदूर यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से काम कर रहे हैं। इनको सिर्फ मसला यही है कि यार ये प्रोजेक्ट खुद तो चल रहा है, साथ इस अवाम को क्यों लेके चल रहा है? बताएं ना, इस प्रोजेक्ट ने अपनी सारी चीज़ें हर चीज़ पूरी की हुई हैं, उसके बावजूद भी आप लोग ये सारे लेके चल रहे हैं, उसके मामलात आप लोगों के चल रहे हैं। कुछ यार अल्लाह का जो है ना, कोई खुदा का खौफ कर लें, कुछ इस अवाम का खौफ कर लें, इस मुल्क का हालात देख लें, मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क की कितनी तबाही हो रही है, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। एक आम आदमी वो अपने घर का बिजली का बिल नहीं दे सकता, अपने बच्चों की वो स्कूल की फीसें नहीं दे सकता, वो घर के रोशन पानी कहाँ से लेके, जब आपकी इन कामों की वजह से, आपकी इन हरकतों की वजह से हज़ारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये जो बैठे हैं सारे, कल से वो बंदे सारे अपसेट बैठे हुए, यार ये क्या होने जा रहा है, हम किधर जाएंगे, नईम साहब हम किधर जाएंगे, हम क्या करेंगे, हमारे साथ क्या बनेगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे। हम उनके अभी बिजली के बिल, लास्ट जो पिछले जो बिल है, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हज़ारों लोग हमारे पास आ गए, नहीं साहब हमारी इतनी तनख्वाहें नहीं है जितने बिल आ गए हैं। खैर हमने अल्लाह के फजल से, अल्लाह पाक ने इस्तिताअत दी, हमने जो भी किया उनको सपोर्ट की है, जो भी वह चलाया उनको। अब आगे बताएं हम उनको कैसे लेके चलें, कैसे उनके मामला चलेंगे। आप इस तरह के काम करेंगे, मुल्क तो तबाह हो रहा है पहले ही, मजीद जो रह गया उसको और भी आप तबाह करना चाहते हैं। खुदा रहा कुछ खुदा का खौफ कर लें, इस अवाम का खौफ कर लें, इन पाकिस्तानियों का कर लें, इनके बच्चों का खौफ कर लें, इनके बूढ़े माँ बाप का खौफ कर लें और हमारा खौफ कर लें। और हम भी इस मुल्क के, हमसे बताएं क्या करना है, हमें रास्ता बताएं, हमें इस तरह जलील और खुआर ना करें, हमें रास्ता बताएं, जो करना है हम उसको लेके चलेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे, पहले भी करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे, और हमें इसका कोई रास्ता बताएं जी।